नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यस अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग जीके के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले इसे ज़रूर देख कर जाएँ और 10 में से अगर आपके 8 सही हो जाते हैं तो समझ जाइए कि आपके जीके की तैयारी बहुत अच्छी है। अगर 10 में से 8 नहीं सही होते हैं तो समझिए अभी और आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने प्रश्नों पर चलते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में देश में 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किए गए थे। होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या था? तो आपके ऑप्शन है, भारत के लिए स्वशासन, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का परिचय, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत के लिए स्वशासन, ऑप्शन ए, भारत के लिए स्वशासन। चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहली पॉइंट है कि होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों का उपयोग करके ब्रिटिश साम्राज्य में भारत के लिए स्वशासन की स्थापना करना, इसीलिए होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य है भारत के लिए स्वशासन। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें कि बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ पर? बेलगांव के पूना में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, कपास तंतु किससे प्राप्त किया जाता है? जड़ से, बीज से, तना से, पत्ती से। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, बीज से। बीज से जो है कपास तंतु प्राप्त किया जाता है। चलिए इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहली पॉइंट है, कपास खरीफ की फसल है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश पूछे तो चीन, और भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य पूछे तो गुजरात। और कपास जो है खरीफ की फसल है। खरीफ से याद आया कि काफ़ी लोग यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि रबी की फसल को कैसे पहचानेंगे, खरीफ की फसल को कैसे पहचानेंगे। देखिए रबी में र और व जो है दो वर्ण हैं, दो अक्षर है। तो गेहूं में भी दो अक्षर होते हैं, ग और ह। तो गेहूं के साथ जो फसल बोई जाती है वो रबी की फसल हो जाएगी। बस इतना ध्यान दीजिएगा, रबी के साथ गेहूं होगा, क्योंकि रबी में भी दो अक्षर है और गेहूं में भी दो अक्षर है। अब रही खरीफ की फसल, तो खरीफ में भी 3 अक्षर है, तो चावल में भी 3 अक्षर होता है। तो चावल के साथ जो फसलें बोई जाती हैं वो खरीफ की फसलें होती हैं। तो खरीफ में 3 अक्षर और चावल में 3 अक्षर, तो खरीफ की फसल चावल। ठीक है, और जायद की फसल बच गई तो आपको पता ही है, खीरा ककड़ी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका तीसरा नंबर, भारतीय मानक देशांतर रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन ए दिया है, आपके ऑप्शन में ए दिया है, आपका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और ऑप्शन डी है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा मैप में जाकर के देख लीजिएगा कि भारत की मानक देशांतर रेखा जो है वो किन राज्यों से होकर गुजर रही है, ये तो आपको पता चल गया। बस आप लोग थोड़ा मैप में ध्यान दे दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, मध्य प्रदेश कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, उड़ीसा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, और किन छोरों से किस राज्य के किन छोरों से ऊपर जा रही है। थोड़ा सा आप लोग मैप में ध्यान दे लेंगे तो आप लोगों को इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है। और दूसरा पॉइंट है कि यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में शंकरगढ़ किले से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न है चौथा नंबर। आपका चौथा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? कानपुर से, आगरा से, गाजियाबाद से, मेरठ से। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर से। तो बाएं हाथ के स्पिनर हैं कुलदीप यादव जी, ये कानपुर जिले से आते हैं। और आप लोग बताने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि कुलदीप यादव जी जो हैं IPL 2023 में किस टीम से खेल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। और चलिए इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। तो इसमें आपकी पहली पॉइंट है, ICC का मुख्यालय दुबई में है।
और आईसीसी का अध्यक्ष ग्रेग बार्कले जी हैं और बीसीसीआई का अध्यक्ष रोजर बिन्नी जी हैं। ये तीनों प्रश्न ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आईसीसी का मुख्यालय पूछे तो दुबई, और आईसीसी का वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो ग्रेग बार्कले, और बीसीसीआई का अध्यक्ष पूछे तो रोजर बिन्नी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है 5वां नंबर। तो आपका 5वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी चित्तौड़ झील के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मुरादाबाद में, मऊ में, बहराइच में, लखनऊ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बहराइच में जो है चित्तौड़ झील है। चित्तौड़ झील का शिलान्यास करें, विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नहीं मिली थी? आपके ऑप्शन है सोना, तांबा, चांदी, लोहा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? लोहा। हड़प्पा सभ्यता में जो है लोहा नहीं मिला था, इसका वो लोग उपयोग नहीं करते थे। वो लोग किसका उपयोग करते थे? सोना का, तांबा का, चांदी का, क्योंकि यही धातुएं उन्हें मिली थी। ठीक है, तो लोहा जो है ये जो है लोहा नहीं मिला था हड़प्पा सभ्यता में। चलिए हड़प्पा सभ्यता से भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आपका इसमें पहला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। दूसरा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1921 में राखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न 7वां नंबर। और दोस्तों आपका 10 में से 8 सही हुआ कि नहीं हुआ, ये अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि किसका कितना सही हुआ है। और वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर जरूर करें। चलिए 7वां प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से नहीं लिया गया था? तो आपका ऑप्शन ए है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से नहीं लिया गया था। तो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दोस्तों ऑप्शन ए, ये जो है भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ये नहीं लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से। बाकी जो समवर्ती सूची है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है, और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता जो है, ये ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। इसमें आपकी पहली पॉइंट है भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं, से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 8वां आपका प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? सबसे छोटा पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपके ऑप्शन हैं यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो आपका इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है आकार में। ठीक है, चलिए क्रम से भी इनको जान लेते हैं कि कौन किस नंबर पर आता है आकार के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, इससे छोटा अफ्रीका महाद्वीप है, और इससे छोटा उत्तरी अमेरिका, और इससे छोटा दक्षिणी अमेरिका, और फिर उसके बाद अंटार्कटिका, और 6वें नंबर पर जो है यूरोप, और 7वें नंबर पर जो है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9वां नंबर। 9वां प्रश्न है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? भाग 2, भाग 8, भाग 9 कि भाग 20? कौन सा सही है? तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, और भाग 2 जो है आपको पता है कि भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, और भाग 9 जो है पंचायत से संबंधित है, और भाग 20 जो है ये आपका संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब चलिए देखते हैं आपका आखिरी प्रश्न 10वां नंबर। 10वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में डैश कांच की चूड़ियों के काम के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन हैं अलीगढ़, गाजियाबाद, फिरोजाबाद और मुरादाबाद। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को कांच की चूड़ियों के लिए काम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। और अलीगढ़ आप लोगों को पता ही है, अलीगढ़ ताला की नगरी है, जिसे यहाँ पर
ताला बनाया जाता है अलीगढ़ में। ठीक है, और इसका PDF चाहिए दोस्तों तो आप लोग टेलीग्राम अकेडमी ऑफिस को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा।